हेलो भाई, नमस्ते सभी को। कैसे हो सभी? तो भाइयों, काफ़ी दिनों बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो भाई, काफ़ी समय से डीएसएसबी के एग्ज़ाम्स हो नहीं रहे हैं और अभी भी आपने देख लिया होगा जून तक का एग्ज़ाम कैलेंडर हमारा आ चुका है, जिसमें हमारे जो मेन एग्ज़ाम जिसके लिए हम सभी जुड़े हुए हैं, डीएसएसबी का जूनियर असिस्टेंट और डीएसएसबी एमटीएस, वो उसमें कोई अभी जून तक नहीं हो रहा है। तो काफ़ी डिले हो रहा है डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट में। आप सभी, लेकिन मैं कहूँगा कि तैयारी अपनी जारी रखिए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम लेट हो रहा है तो आप अपनी तैयारी छोड़ दीजिए। आप तैयारी अपनी जो कॉमन रहती है सभी कंपटीशन एग्जाम की, तो आप वो अपनी जारी रखिए। बीच बीच में बाकी एग्जाम्स भी देते रहिए। सीजीएल सीएचएसएल भी लोगों ने दिया हुआ काफ़ी, तो सीजीएल और सीएचएसएल में जिसका सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ है। और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी जारी रखिए। एग्ज़ाम तो देखो जब होगा तब होगा। अब मैं तो इस बारे में अब तो प्रिडिक्शन लगाना भी बेकार हो गया है। पहले मुझे लगता था कि जो जो सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, जो जो न्यूज़ थी, उनके हिसाब से मैं आपको बता देता था। लेकिन अभी कुछ समय से मैं भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता नहीं पा रहा हूँ। उनके कारण यही है कि डीएसएसबी का बहुत अनसर्टेन रहता है और वो उसने एक बार फिर से साबित कर दिया है। ये तो हो गई हमारी डीएसएसबी की बात। यही कहूँगा मैं आपको कि डीएसएसबी की तैयारी आप जारी रखिए। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम हो नहीं रहा तो आप तैयारी छोड़ दोगे। एग्ज़ाम जब भी होगा, आपकी वैकेंसीज तो उतनी है तो आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी जो सी जी एल सी एच एस में सेलेक्ट हो गए हैं वो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। तो उनके, क्योंकि उनका सिलेक्शन हो गया होगा तो आपके लिए कंपटीशन कम हो गया है। जो ऊपर क्रीम लेवल के बच्चे हैं वो सभी सिलेक्ट होकर जा चुके होंगे, तो आप सभी को थोड़ा कंपटीशन कम फेस करना पड़ेगा। तो इससे आपको थोड़ा फायदा ही रहेगा। तो जो उस कंपटीशन में बना ही रहेगा, तैयारी करता रहेगा, उसको जब भी एग्जाम होगा उसमें इसका फायदा मिलेगा। और तो ये हो गया हमारी डीएसएसबी की बात। और दोस्तों, एक और मैं आपको इस एक खबर देना चाहता हूँ, एक खुश खबर देना चाहता हूँ कि मैंने एक नई जॉब ज्वाइन कर ली है। जी हाँ, डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट के बाद मैंने अब दूसरी जॉब स्विच कर ली है। मैंने दूसरा एग्जाम मेरा क्लियर हुआ और मैंने वो ज्वाइन कर ली है। और वो है, मैंने ज्वाइन किया है एज ए जूनियर कोर्ट असिस्टेंट इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी हाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैंने ज्वाइन कर लिया है एज ए जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। काफ़ी समय से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। मैं बताना चाहता था आपको, लेकिन क्या नई जॉब ज्वाइन की है मैंने, तो उसमें काफ़ी मैं बिजी हो गया था। नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना पड़ा मुझे। नया वर्किंग कल्चर हो गया एकदम से, तो मेरे पास बिल्कुल भी समय मिल ही नहीं पा रहा था कि मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाऊं या आप तक अपनी बातें पहुंचाऊं। तो अभी मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिला है, तो मैंने वापस से आपके आपके साथ जुड़ना सही समझा है कि अभी मैं आपसे जुड़ूंगा वापस से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैंने ज्वाइन कर लिया जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, जिसकी अभी हाल फिलहाल में पिछली वैकेंसीज भी आई हुई थी और 8 मार्च तक इसके फॉर्म फिल हुए थे। तो आशा करता हूँ कि आपने भी शायद भरे होंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स ने भरे ही होंगे जो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइएगा किस किस ने फॉर्म फिल किया है। फॉर्म फिल किया तो वेल एंड गुड, आपने एक और अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाएगी। और इसका फॉर्म के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट क्या होता है उसके बारे में भी हम आगे अपनी वीडियोस में बात करेंगे। और क्या क्या हमारा एग्जाम फॉर्मेट रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे आगे वीडियोस में। तो मेरा मेन पर्पज आज का यही था कि मैं बताना चाह रहा था आप सभी को कि मेरा सिलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में हो गया था काफ़ी पहले ही। लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मैंने वहाँ से एक्सटेंशन ले ली थी और मैंने कुछ महीने पहले ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ज्वाइन किया है। मैं अभी थोड़ा सेटल हो रहा था तो इसलिए आपसे जुड़ नहीं पाया। तो आने वाली वीडियोस में हम बात करते रहेंगे अपने एग्जाम्स के बारे में। डीएसएसबी के बारे में मैं आपको बराबर इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा और सुप्रीम कोर्ट के जो जेसी का एग्ज़ाम है इसके बारे में भी हम आगे अपनी चर्चा करते रहेंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। हाँ, लास्ट में ये जरूर कहूँगा कि आप अपनी तैयारी मत छोड़िएगा बिल्कुल भी। डीएसएसबी का एग्ज़ाम जब होना है तब होगा, लेकिन आप अपनी तैयारी मत छोड़िए। बीच में बाकी एग्जाम्स भी दीजिए। जो भी एग्जाम आपके निकलते हैं उसमें वैकेंसीज कम है या ज़्यादा है उसको मत देखिए, आप अपना फॉर्म फिल कीजिए और अपना एग्ज़ाम जरूर देने जाइएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जेसी के एग्ज़ाम के बारे में, कैसा उसका एग्ज़ाम रहता है, कैसा क्या फॉर्मेट रहता है, कैसी जॉब रहती है। हम सबको एक एक करके वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।